गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं नितिन सर आपका अपना टीचर आप लोगों के लिए अब क्लास लेकर आया हूँ 8.3 ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप लोगों ने पीछे सारी वीडियो देख ली होंगी और आप लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट भी कंप्लीट कर ली होगी, सेकंड भी कंप्लीट कर ली होगी। आप लोग के साथ हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, आप लोग भी कंटिन्यू लगे रहें। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 8.3। और 8.3 को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने 90 माइनस थीटा के बारे में पढ़ा था। आप नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाकर सारी देख लें, तभी मज़ा आने वाला है। ध्यान से देखें, मैं अब यहाँ पे एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे, और पढ़े थे tan 90 माइनस tan 90 माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़े थे। ध्यान से देखो, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, और ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल्स में हम लोग पढ़े थे। क्या होता है, मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज, मतलब साइन साइन आल पॉजिटिव होता है। साइन थीटा हो जाएगा, ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टैन कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका टैन थीटा हो जाएगा, ये सेक है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। सॉरी सॉरी बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट एक मिनट, मेरे प्यारे लाल भाई, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये साइन का चेंज कॉस थीटा में हो जाएगा, और ये कॉस का चेंज साइन थीटा में हो जाएगा। टैन का कॉट में हो जाएगा, कॉट का टैन में हो जाएगा, और सेक का कॉसेक थीटा में हो जाएगा, और कॉसेक का साइन थीटा में हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो कैसे करना है। ये देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। साइन 18 डिग्री अपॉन अपॉन कॉस 72 डिग्री, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों एंगल का सम करते हैं, और दो एंगल का सम करने पे 90 आ जा रहा है। तो हमें 90 माइनस थीटा का रूल लगाना है। हमें 90 माइनस थीटा का रूल मेरे प्यारे बच्चों लगाना है। अब ये 90 माइनस थीटा का रूल लगाने का मतलब, ये इसका आंसर कभी भी जब दोनों को सम करें साइन और कॉस में, तो आंसर 1 आएगा। एमसीक्यू में हम लोग पढ़ेंगे तो आंसर सीधा 1 लगाएंगे, लेकिन सॉल्व करना है, पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन दोनों में से एक को चेंज करना है। साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। यही वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो मिल जाएगा 18 डिग्री। तो ये हो गया नीचे cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन का चेंज होता है cos, साइन का चेंज होता है cos, थीटा है 72 डिग्री, और ये cos 72 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों चीज़ें ही सेम हैं, और ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आंसर मिलेगा 1। इसीलिए मैं कह रहा था कि भैया ये जो क्लास थी, ये आंसर इन सभी क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, चाहे वो जैसे करके दे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं भाई। इसका भी आंसर 1। एनसीईआरटी चल रही है तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं टोटली सोल्यूशन चाहिए होता है उनको। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही हिचकिचाते हैं मेरे सारे बच्चे हैं। चलिए देखिए, इधर देखिए, क्वेश्चन है आपका tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इन दोनों को सम करो, 90 आ रहा है। जो अगर 90 आ रहा है तो हम लोग रूल को फॉलो कराएंगे, वही एक को चेंज करेंगे। tan, हम इसको 90 डिग्री माइनस 64 कर देंगे, आपका ये आ जाएगा कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पे इतनी बात देखो ध्यान से, tan का चेंज किस में मैंने बताया था, कॉट थीटा में। कॉट, और ये 64 डिग्री 64 डिग्री, ये आपका आ गया कॉट 64 डिग्री 64 डिग्री। अब ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। आपने देखा कि आंसर 1 आया। बहुत ही शानदार, आपको ऐसे ही देख लेना, 26 इन दोनों का सम tan कॉट है, आंसर 1। सीधा एमसीक्यू में आएगा तो आपको ऐसे उड़ाना है। क्वेश्चन उड़ाने में बड़ा मजा आता है। चलिए ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। कॉस कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, कॉस 48 डिग्री। ये देखिए, क्वेश्चन इन्होंने गलत गलत किया है। क्वेश्चन इन्होंने गलत प्रिंट किया, गलत टाइप किया है। यहाँ पर आपका होगा, ध्यान से देखें,
यहाँ पर जो होगा cos 48 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पर हमारे पास 42 होना चाहिए, यहाँ पर 42 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सम तभी क्या आएगा, 90 आएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो ध्यान से देखें, cos 48 डिग्री, 48 डिग्री माइनस साइन, हम इसको चेंज कर लेंगे क्या, 90 डिग्री में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये बचेगा क्या, 42। तो ये हो जाएगा cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन का चेंज cos में, और 48 डिग्री 48 डिग्री, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपका जीरो आ गया। ऐसी कंडीशन में हम लोग के पास जीरो आंसर आता है, जब माइनस होता है तो जीरो आंसर आता है ऐसी कंडीशन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, इन दोनों का सम कीजिए 90 डिग्री, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन किया वैसा ये भी है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक को किसी को भी चेंज कर लो। हमने कर दिया कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये हो जाएगा, कॉसेक का चेंज हो जाता है सेक में, और 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा आपका जीरो। इस कंडीशन में मैंने बताया जीरो आंसर आएगा, जीरो ही आंसर आएगा माइनस में, जो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया तो आंसर वन आएगा। ठीक, चलिए देखिए बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये फटाफट, ये देखिए इन्होंने कहा आंसर वन आया। ऐसे कभी भी tan की सीरीज दिखे, देखिए ध्यान से, tan की सीरीज दिखे, cot की सीरीज दिखे प्रोडक्ट में, tan और cot के दिखे प्रोडक्ट में, तो वहां पर हमें किसकी किसकी वैल्यू छोड़ देना है, tan 30 की वैल्यू और tan 60 की वैल्यू, हमें इन दोनों वैल्यू को छोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें क्या देती हैं, 1/√3 और ये √3। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास आंसर जो होगा, आंसर जो होगा केवल tan 30 मिल रहा है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कि दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे 60 और 30 दोनों ही मिल रहे हैं, 1 से स्टार्टिंग करने पर 90 तक, तो आंसर तब भी 1 आएगा। 1 से लेकर 90 89 तक जाएंगे तो आंसर 1 ही आएगा। जो अगर मैं बात करूं tan 30 डिग्री, tan tan 60 डिग्री, और tan 5 डिग्री, और tan 85 डिग्री, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, मैं बताऊंगा इनका आंसर सभी का 1 प्रोडक्ट में है। चाहे हमारे पास कितने भी टर्म्स हों, हमें देखना क्या है, मल्टीप्लाई में होने चाहिए, उनका आंसर सबका क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखिए कैसे, LHS ले लेते हैं, LHS, LHS क्या है, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और आ जाएगा tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक, tan 67 डिग्री, ध्यान से देखिए, 48 और 42 मिलकर कितना हो जाएगा, 90, और 23 और 67 मिलकर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, इसमें से दोनों में से, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेना, इन दोनों में से एक को चेंज कर लेना है, किसी एक को, दोनों में से एक को। तो यहाँ पे मेरे पास tan 48 डिग्री, और ये tan 23 डिग्री, और मैंने इन दोनों में से एक को चेंज कर लिया, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, ये चेंज कर लिया। ये हो जाएगा tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और ये हो जाएगा, चेंज करेंगे tan का किस में हो जाएगा, cot में 48 डिग्री, और cot में करेंगे तो 23 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, tan 48 cot 48 दोनों सेम है, आंसर 1 देता है, लेकिन मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, चेंज करेंगे तो 1/tan 48 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये कैंसिल 48 से, कैंसिल 23 से, ये आ जाएगा 1 1 जा 1, आपका स्क्रीन में आंसर 1 आ गया, आपकी स्क्रीन में आंसर 1 दिख रहा है। देखिए आपको ऐसे ही दिखता, कहीं पर इन दोनों को सम करो, यहाँ पे ये दो सम और ये दो सम, आंसर 1।
बहुत ही लंबी सीरीज दी जाएगी क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, मैंने बताया था माइनस मैक्सिमम केस में माइनस आता है तो जीरो ही आंसर आता है। तो ध्यान से देखें, देखिए 38 और 52 को ऐड करेंगे 90, और 38 52 को ऐड करेंगे 90। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, 52 डिग्री, 52 डिग्री, और माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। ध्यान से देखें, एक दोनों में से एक को चेंज करना, दोनों में से एक को चेंज करना। कॉस 38 डिग्री में से मैं इसको चेंज कर लिया, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री, ये हो जाएगा साइन, एक चेंज कर लेते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब ध्यान से देखें, ये हो जाएगा कॉस 38 डिग्री इंटू ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री, माइनस ये हो जाएगा साइन 38 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 38 डिग्री। ध्यान से देखें, दोनों चीजें सेम दिख रही हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल आ गया, आंसर जीरो, कैंसिल, आंसर जीरो। बहुत ही ध्यान से देखिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आइए हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चन में, ये जो आपको स्क्रीन में ये टाइप क्वेश्चन का दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक तो 100% पूछा जाता है। केवल यहाँ पर tan cot है, और वहां पे sin cos हो सकता है, sec cosec हो सकता है, केवल नंबर बदल सकते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं बदल सकता है। इस कंडीशन में ध्यान से देखें हमें कैसे करना है क्वेश्चन। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसा कुछ दिख रहा होता है, तो 90 माइनस थीटा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वैल्यू पुटिंग मुझे नहीं करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। बहुत ही ध्यान से देखें, हमें दोनों ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास से क्या tan और cot क्या हो जाए, मिस हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने का एक ही तरीका हमारे पास, 90 माइनस एक को 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे, tan का cot में चेंज हो जाएगा, या cot का tan में चेंज हो गया, और दोनों तरफ के tan tan कैंसिल हो जाएंगे, या दोनों तरफ के cot cot कैंसिल हो जाएंगे। भैया देखते हैं हम जहाँ से tan, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने बताया था tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता फाइनली, cot थीटा। जो अगर ऐसा कुछ है तो हम ऐसा राइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो ऐसा राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे tan 2a लिखा हुआ, ऐसा कुछ लिखा हुआ ऐसा, तो cot का चेंज tan में, जो अगर यहाँ पे tan होता, यहाँ पर tan थीटा होता, तो चेंज हो जाता cot में, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा tan 2 थीटा, tan थीटा हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका cot से cot कैंसिल 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, वो इधर आएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस में और a प्लस में, ये हो जाएगा 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a, कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a इज इक्वल टू 36 डिग्री, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। जल्दी जल्दी ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट लेते रहें। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और एग्जाम आपका मैथ का 1 मार्च को है, जो कि कल है आपका 1 मार्च, और आप देखना इसी इसी टाइप में से, इसी क्लास में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ध्यान से देखें, चलिए ये क्वेश्चन नंबर, tan इज इक्वल टू कॉट बी, यहाँ पर है tan a इज इक्वल टू कॉट बी, हमें प्रूव करके a प्लस बी 90 लाना है। हमारे पास 90 है नहीं, लेकिन 90 लाना है, तो इसका मतलब 90 माइनस थीटा रूल लगेगा, तभी tan cot मिस हो जाएंगे, तभी कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा a प्लस बी 90 डिग्री। बहुत ध्यान से देखो, हल्के में जो ले रहे हैं वो हल्के हो जाएंगे, ये जान लीजिए, एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है। tan
90 डिग्री माइनस, चेंज करिए फटाक से पहले, tan tan ए को चेंज करेंगे तो cot 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cot b। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये इधर आएगा प्लस, 90 डिग्री इज इक्वल टू प्लस आया, इधर प्लस, ए माइनस में था प्लस में आ गया, ए प्लस बी 90 डिग्री। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, केवल समझिए क्वेश्चन को, दो दो लाइन के क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका क्वेश्चन, ये देखिए, जैसा अभी आपने देखा है इसके पहले वाला, कमेंट में जरूर आप लोग बताते रहें, जैसा आपने अभी देखा इसके पहले वाला, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। कहने का मतलब जो 4a की वैल्यू जो आएगी 4 से मल्टीप्लाई कराने पर एक्यूट होना चाहिए 90 से कम, तब तो क्वेश्चन आपका सही है, नहीं तो क्वेश्चन आपका फाइनली गलत हो जाएगा और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए आइए देखते हैं भाई। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। देखिए आप इसको 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तब भी आएगा, इसको चेंज करेंगे तब भी आएगा। फाइनली आप सिंगल हमारे पास थीटा 4a है, ब्रैकेट में नहीं है, तो फाइनली हम इसे चेंज करेंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें ब्रैकेट ओपन करने में आपसे गलतियां हो सकती हैं, तो आप गलतियों के शिकार ना बने, क्वेश्चन आपका सॉल्व अच्छे से हो जाए। सेक कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। ध्यान से देखिए, कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री, ये इधर आएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 4a प्लस ए, कितना हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a। कैंसिल करा देंगे, कैंसिल कराएंगे, 5 टू जा 10 आ जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 1 बचेगा, 5 टू जा 10, 22 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू आपकी 22, मुझे 4a की बारे में बात करनी थी, 4a जो था 4 इंटू 22 डिग्री, 22 डिग्री, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 88 डिग्री, 90 डिग्री से कम, तो 4a जो होगा इज एन एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल। ध्यान से देखते रहे भाई, एक्यूट एंगल होगा, जल्दी फटाफट आइए क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही मजेदार मिलेंगे क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करो पहले। कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। अच्छा वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखें, ये ए है और ये बी है और ये सी है। इन्होंने बोला है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, इन्होंने बोला ये ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है क्या, द सम ऑफ all interior angles, the sum of all interior angles of triangle is 180 डिग्री, 180 डिग्री। बहुत ही ध्यान से देखें भाई, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, हमारे एंगल्स हैं ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको पता है यहाँ पर ध्यान से देखना है, LHS में देखना है, बी प्लस सी कहे तो बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी कहता तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालते, सी प्लस ए कहता तो सी प्लस ए की वैल्यू निकालते, जिसकी वैल्यू LHS में देखना। और फाइनली ये मिल जाएगा, बी प्लस सी इधर है तो देखिए यहाँ पर बचा ए, जो अगर यहाँ ए प्लस बी होता तो यहाँ सी होता, यहाँ सी प्लस ए होता तो यहाँ बी होता। ध्यान से देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई। चलिए आइए, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेता है, यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक, यही चीज, यही इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे आते LHS ले लेते, LHS
इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी बाई 2 LHS लिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, साइन बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, ये हो जाएगा साइन साइन 180 डिग्री बाई 2 माइनस ए बाई 2। ठीक, मुझे ए बाई 2 चाहिए था, ए बाई 2 चाहिए था। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को दोनों के पास पहुंचा दिया और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये कैंसिल होकर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। तो मैंने अभी कल बताया था, इसके पहले क्लास में बताया था और अभी बताया हूँ, साइन 90 माइनस थीटा साइन का चेंज कॉस और थीटा ए बाई 2, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, और इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे बी प्लस सी था, यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, सी यहाँ पर साइन है तो कॉस हो जाएगा, इधर कॉस होगा तो उधर साइन हो जाएगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा, टैन होगा तो कॉट होगा। सिंपल सी एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, इसके साथ चाहे जितने क्वेश्चन बना दिए जाए। चलिए आइए, ये देखिए इन्होंने कहा जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वो 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें कुछ करना नहीं। इन्होंने देखिए यहाँ पर भी भाई ने मिसप्रिंट कर दिया, मिसप्रिंट कर दिया। यहाँ पे साइन, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक में था कॉस तो दूसरे में साइन होना चाहिए, दूसरे में साइन होना चाहिए। देख लेते क्वेश्चन में क्या था भाई। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था मेरे प्यारे बच्चों, एक था साइन 67, साइन यहाँ पर होगा साइन साइन 67 और प्लस कॉस 75। इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, हम लोग चेंज करेंगे इसको साइन, इसको 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 23 प्लस इसको चेंज करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, ये हो जाएगा 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 70 टू 30, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में और 23 हो जाएगा, और कॉस का चेंज साइन में हो जाएगा 15 डिग्री। तो आपसे क्या बोला था इसने, 0 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 से 45 बीच के डिग्री में। तो ये आपकी क्लास यहाँ पर सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब प्रूफिंग वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग तैयार रहें, प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास।